अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ये परफेक्ट बन गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए माशाल्लाह इनकी ब्रेड भी बहुत अच्छी, बहुत ही परफेक्ट बनी। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन बन बनाने की रेसिपी। तो ये कैसे बनते हैं मेरी वीडियो को फुल देखिएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया 1 कप के बराबर मैंने लिया है पानी, उसके बाद मैंने नमक ऐड किया। अब मैं 1 चम्मच के बराबर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर चीनी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे मैंने ऐड की है 1.5 चम्मच के बराबर ईस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इससे ब्रेड बहुत अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट और फूली फूली बनती है। तो इसको हमने पानी, नमक और चीनी के अंदर ऐड कर दिया है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है इसको, फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट का रेस्ट देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अगर ये अच्छे से फूल जाएगी तो आपके बन बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देना है। और इधर मैंने ले लिया है चिकन 1/2 kg के बराबर। उधर मैंने ले लिया है नमक और काली मिर्च। ये दोनों चीज़ें भी मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। पानी मैंने पहले बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। तो अब मैं चिकन इसके अंदर डाल दूंगी और काली मिर्च, नमक, ये दोनों चीज़ें भी उसके अंदर डाल दूंगी। इससे क्या होगा कि फ्लेवर आपका बहुत अच्छा, बहुत मज़े का आएगा। आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी, बहुत परफेक्ट बनेगी। तो रेसिपी को फुल देखा करें और एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 कप के बराबर इसके अंदर दूध। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 अंडे, तो इसको भी मैं तोड़ के अंदर डाल दूंगी। ये देखिए ये दोनों ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से, इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए, इसको अच्छे से फेंटना है इसी तरीके से सेम, ताकि जो भी इसके अंदर गुठलियाँ, लम्स वगैरह वो ख़त्म हो जाएं। मज़ीद अगर कुछ रह भी जाएगा जब हम इसकी डो बनाएंगे तब ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेट हो गया। तो इसको भी मैं थोड़ा साइड पे रखती हूँ, अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और इधर मैंने ले लिया है बड़ा बॉल, क्योंकि इसके अंदर मैंने बनानी है डो। तो ये देखिए जो मैंने ईस्ट भिगो के रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक फूल के रेडी हो चुकी है। तो अब ये डो बनने के लिए रेडी है बिल्कुल। तो पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके बॉल के अंदर डाल देंगे, सेम इसी तरीके से। अच्छा, एकदम से चीज़ें नहीं डाल दें, ऐसा ऐसा देखें, चीज़ें आराम आराम से डालते जाएं। तो फिर ये देखिए आपकी डो बहुत मज़े की, बहुत परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने मैदा डालना है। मैदा मैंने एकदम से नहीं डालना, पहले मैंने 2.5 चम्मच के बराबर मैदा ऐड किया, ईस्ट ऐड किया, फिर मैंने मैदा ऐड किया। अब मैं जो अंडे और दूध का मिक्सचर बनाया था ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो अब मेरे चम्मच की मदद से इसको, अगर आप हाथों की मदद से एकदम इसको गूंदना स्टार्ट कर देंगे तो ये सारा आपके हाथों पे चिपकेगा। तो पहले बेहतर है कि चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लें। जितना आपको मैदा चाहिए आप उतना इसके अंदर ऐड करते जाएं और चम्मच की मदद से इसको सेट करते हैं। जब ये सेट हो जाए फिर आप हाथों की मदद से, जैसे हम आटा गूंदते हैं उससे उसी तरीके से इसको गूंद लें। अब जितना हमने चम्मच से सेट करना था कर लिया। तो अब मैंने इसको हाथों की मदद से गूंद लूँगी दबा दबा के, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं मैंने सेम उसी तरीके से इसको गूंद के रख दूंगी। और जब इसको हम ढक के रखेंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 गुना ज़्यादा फूल के हो जाएगी। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल माशाल्लाह से परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको सेट करके थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। अच्छा, इसको रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रेस्ट दिया करें। आप कोई भी इस तरह की चीज़ बना रहे हैं तो उसको रेस्ट चाहिए होता है, 10 मिनट का ज़रूर दिया करें। अब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देना है, सेम इस तरीके से। अब हाथों से मैंने इसको अच्छे तरीके से फैला के ढक के मैंने इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है, ताकि ये अच्छे से मज़ीद सेट हो जाए। ये देखिए अब मैंने इसको कर देना है साइड पे। तो अब मैंने इसके अंदर जो फिलिंग करनी है वो रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, पैन के अंदर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल मेरा जैसे ही गर्म हुआ मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज, वो भी बारीक चॉप किया हुआ। तो इसको याद रखिएगा बारीक चॉप करके डालना है, इसको लंबी लंबी हमने कलियाँ बना के नहीं डालनी। ये देखिए इसी तरीके से हमने इसको इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो अब मैंने यहाँ पे लहसुन भी ऐड कर दिया इसके अंदर। तो इसको भी मैंने हल्का सा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो अब ये हरी मिर्च और लाल कुटी हुई मिर्च इसको भी ऐड कर दिया। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, हाई नहीं रखा हुआ। अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो ये सब चीज़ें जल जाएंगी। तो इसके बाद मैंने अब यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच के बराबर मैदा। तो अब मैं इसको भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही होती है कि आपका दिल कह रहा होता है कि बस ये जल्दी से बने और हम इसको खाएं। तो ये देखिए हल्का सा मैंने इसको लाइटली ब्राउन करना है, इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना। और यहाँ पे बारी आ जाती है फिर से दूध डालना है इसके अंदर। हमने 1 कप भर के दूध का ऐड कर दिया इसके अंदर और इसको हमने हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाना है। जैसे ये हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए
तो जो हमने चिकन बॉयल किया था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखें, चिकन भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब ये हमने इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए इसको हमने कुक करना है, ताकि ये हमारी फिलिंग जो बना रहे हैं ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हो। और यहाँ पे मैंने क्रीम और काली मिर्च ये दोनों चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। क्रीम को मैंने 1 चम्मच ऐड किया और काली मिर्च मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड की है। तो अब मैंने ये फिलिंग जो बनाई है ये बहुत मज़े की, बहुत ही क्रीमी बन के रेडी होगी। तो इसमें 5 से 6 मिनट लगेंगे, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखें आप, इसी तरीके से देखें, जब गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है तो आप समझें कि आपकी फिलिंग बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। ये देख लें आप, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे जो मैंने डो बना के रखी थी तो उसको भी उठा के चेक करती हैं कि ये कहाँ तक पहुँची है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट फूल के बन चुकी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा फिर से एक दफ़ा गूँध लेंगे। ये देखिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी फूली फूली बनी है। तो इससे ब्रेड हमारी बहुत अच्छे से बनेंगी। ये देखिए, और इधर मैंने ले ली है फॉयल मैंने बिछा दिया नीचे। तो अब मैंने इसको, जैसे हम रोटियों के छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं, सेम इसी तरह के बना के रखते जाने हैं। ये देखें, आपको ये ध्यान रखना होगा कि पेड़े आपने जो बनाने हैं वो मीडियम साइज़ के बनाने हैं, बड़े पेड़े नहीं बनाने जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे कम, और छोटे साइज़ के पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे पेड़े एक जैसे बना के सेट करके रख लिए हैं। तो अब ये देखिए, अब मैं इसको हाथ की मदद से हल्का हल्का सा दबाती जाऊंगी। और जो मैंने ये फिलिंग तैयार की है ये मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डालनी है चीज़ मैंने मोज़रेला ली है, क्योंकि हम मेरे बच्चों को मोज़रेला चीज़ बहुत पसंद है, तो मैं मोज़रेला चीज़ ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने इसको पोटली के टाइप एकदम से इकट्ठा कर लेना है। अब मैंने हाथों से इसको गोल गोल घुमा के, ये देखिए सेम इसी तरीके से रख देना है। तो अब इसका मैंने हल्का सा अंडा ऐड लगाना है। ये देखिए, इसको मैंने अंडा लगा दिया ताकि इसके ऊपर जो कलर आएगा वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसके ऊपर। अब मैंने छोटे से थोड़े से इसके ऊपर वाइट तिल भी लगा दिए हैं। अब दूसरा भी मैं सेम उसी तरीके से बनाऊंगी। ये देख लेंगे, मैंने पेड़े को ज़्यादा नहीं बढ़ाया, मैंने हल्का सा दबा के सिर्फ इसको सेट किया है। उसके बाद मैंने फिलिंग इसके अंदर ऐड कर दी है, उस चीज़ ऐड की है। तो अब मैंने ये देख लें, अब मैं आपको ज़्यादा सही से दिखा रही हूँ ताकि ये आपको समझ आए अच्छे तरीके से। अब ये देखा, मैंने हाथों की मदद से फिर से इसको मैंने पेड़े की तरह गोल बना के रख दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे सारे बना के रेडी कर लिए हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर वाइट तिल सबके ऊपर लगा रही हूँ बारी बारी। और ये देखें, ये मैंने सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। तो ये आप जब बन के रेडी हो जाएंगे आप देखेंगे कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब करके रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ओवन भी पहले प्रीहीट कर लिया था। तो अब मैं ये सारे बन इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो अब मैं इसको खोलूंगी 20 या 25 मिनट के बाद। तो ये देखिए, मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने इसको 25 मिनट के बाद खोल के देखा है। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे खूबसूरत और माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं। और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल देखिएगा। और ये देखिए क्या खूबसूरत इसका कलर आया, और ये बिल्कुल बेकरी जैसे लग रहे हैं, जैसे हम बाहर से लेते हैं सेम उसी तरीके से ये बने हैं। और कलर सब पे सेम एक जैसा आया है, ये बहुत मज़े के बने हैं। तो अब मैंने सब निकाल लिया डिश के अंदर। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बने हैं। तो अब मैं इसको खोल के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना इसका ब्रेड सॉफ्ट बना है। और मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट ये ब्रेड बने हैं, बहुत ही प्यारे मज़े के। और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।